हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया ना। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, दैट मीन्स लब्धि का मतलब प्राप्ति, एंथैल्पी। तो जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। और यह एंथैल्पी इस तत्व की माप कही जा सकती है कि किस सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस इक्वेशन में दिख रहा है बिल्कुल, ये x क्या कर रहा है, तत्व लिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ऋणायन बना रहा है। दैट मीन्स ऋणायन बनाने की क्षमता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन जब बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। उसके दरमियान मुक्त हुई या प्राप्त की गई ऊष्मा को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्मा छेपी अथवा ऊष्मा शोषी होगा। यह तत्व के किस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक मिलती है। जैसे समूह 17 के तत्व हैं हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। ये मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी उत्कृष्ट गैस, दैट मीन्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, है ना, उत्कृष्ट गैस है, निष्क्रिय गैस जिसे कहते हैं, जैसी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों के पहले जो तत्व आवर्त सारणी में दाएं तरफ ऊपर की ओर स्थित हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, अत्यधिक ऋणात्मक होता है। दैट मीन्स हेलोजन तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मूल्य ऋणात्मक और उत्कृष्ट गैसों के लिए इनका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता की हम बात करते हैं तो परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसूचक आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता है। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इन दोनों को मापा जा सकता है, किंतु विद्युत ऋणात्मकता को जो है मापा नहीं जा सकता। फिर भी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई संख्या सूचक पैमाने हैं, जैसे पॉलिंग पैमाना, मुलिकम जैप पैमाना, अलर्ट राजो पैमाना आदि का विकास हुआ है। पॉलिंग पैमाना जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, और अमेरिकन वैज्ञानिक है लिनियस पॉलिंग, उन्होंने 1922 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो कि 4 है का, इस तत्व की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक अगर तत्व की बात की जाए तो वो होता है फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मकता किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे तत्व के साथ जुड़ा है। हालांकि यह मापने योग्य राशि नहीं है, फिर भी दो परमाणु आपस में किस प्रकार के बल से जुड़े हैं इसकी प्रयुक्ति करने का आधार देती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। समान रूप से विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं तरफ, दैट मीन्स लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर बढ़ती है, तथा वर्ग में नीचे की तरफ फ्लोरीन से एंटीमनी की तरफ जाने पर कम होती है। यह प्रवृत्ति कैसे देखेंगे, तो विद्युत ऋणात्मकता को परमाणु त्रिज्या से संबंधित माना जा सकता है, जो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती है तथा वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक में आकर्षण बढ़ता है तथा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। इसी आधार पर जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है, और यह प्रवृत्ति आयनन एंथैल्पी के समान होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उन सबको संकलित करने वाली ये आकृति है, आप देखिए बिल्कुल ध्यान से। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। आयनन एंथैल्पी भी बढ़ रही है। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या होती है, कम होती है। परमाणु त्रिज्या
समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम होती है। आयनीकरण एंथैल्पी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर समूह में क्या हो रही है, कम हो रही है। और परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं तरफ क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ परमाणु त्रिज्या है जो अलग पड़ रही है। देखिए परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पर घटती है और समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है। बाकी सब घटता है। ठीक है, बाकी सब उल्टा है, नहीं परमाणु त्रिज्या का नेचर सिर्फ अलग है। आप इस डायग्राम से जितने भी चारों हमने गुणधर्म देखे इसके, परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इस विद्युत ऋणात्मकता, इस डायग्राम के जरिए आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा चैप्टर इसमें आ गया बेटा। इस डायग्राम के आधार पर ध्यान रखिए, परमाणु त्रिज्या सिर्फ है समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या हो रही है, बढ़ती है, और आवर्त में बाईं से और दाईं ओर जाने पर घटती है। बाकी सब आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और समूह में घट रहे हैं। तो इस डायग्राम के जरिए ही आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस डायग्राम को अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखिए, आपको पूरा चैप्टर ध्यान से एकदम ध्यान आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अधात्विक और धात्विक गुणधर्म की भी बात की जा रही है। तो आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पर अधात्विक गुणधर्म बढ़ता है, जबकि धात्विक गुणधर्म में क्या आती है, कमी होती है। तो पूरे चैप्टर का सार इस डायग्राम में है। अब आगे इस चैप्टर में एक और पॉइंट है ऑक्सीडेशन अंक को लेकर कि ऑक्सीडेशन अवस्था किसे कहते हैं। तो पदार्थ की संयोजकता या धनायन या ऋणायन बनाने की जो क्षमता है वो ऑक्सीडेशन अवस्था है। पर इसमें से इसके बारे में डिटेल में मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन जब चलाऊंगी उसमें ही पढ़ाऊंगी कि ऑक्सीडेशन अंक निकालते किसे हैं, कैसे हैं, कहते किसे हैं। फिलहाल हम ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो एक टॉपिक इसमें जो है रह गया है उसको मैं रेडॉक्स रिएक्शन के साथ लूँगी, क्योंकि उस चैप्टर में ऑक्सीडेशन अंक के आधार पे ही हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रक्रियाएं समझनी है। तो इस चैप्टर में वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और आपको याद भी रहेगा। फिलहाल के लिए आप इतना ये चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार करिए, और इसका असाइनमेंट यानी चैप्टर 1, 2, 3 सभी के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर आपको अपने असाइनमेंट के चौपड़े में लिखने हैं। जब भी स्कूल खुलेगी या जब भी बुलाऊंगी तब ये चैप्टर्स के असाइनमेंट में चेक करूंगी। ओके, बाय, टेक केयर।